करेंगे। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अखिलेश यादव और उनके चचेरे भाई आदित्य यादव की है। आदित्य यादव बदायूं से सांसद हैं, वहीं अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद हैं। ये जो तस्वीर आई इसके मायने बहुत बड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि ये नए समाजवाद में फिर से मुलायम और शिवपाल की तस्वीरें आ गई हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव के बाद आज आदित्य यादव और अखिलेश यादव ने जो किया, जो तस्वीरें, जो वीडियो वायरल हुई, उससे पूरे समाजवादियों में फिर से एक नया जोश भर दिया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक जो दिन था वो समाजवादी पार्टी का था। आज यूपी विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ है और वो भी हंगामेदार रहा। पूरी तरह से जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो हंगामे पर उतर आए थे और वहीं दिल्ली में भी आज समाजवादी पार्टी से लगायत पूरे विपक्ष के जो सांसद थे वो आज चुनाव आयोग से मिलने की जिद में आज पूरी तरह से सड़कों पर थे। उनका जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें कई तस्वीरें, कई वीडियो ऐसी वायरल हुई जो पूरा देश देखा और देखने के बाद बहुत तरह तरह की जो है प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है। एक तस्वीर पर चर्चा करेंगे। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अखिलेश यादव और उनके चचेरे भाई आदित्य यादव की है। आदित्य यादव बदायूं से सांसद हैं, वहीं अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद हैं। ये जो तस्वीर आई इसके मायने बहुत बड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि ये नए समाजवाद में फिर से मुलायम और शिवपाल की तस्वीरें आ गई हैं। जिस तरह से बैरिकेटिंग को फाँद करके अखिलेश यादव चुनाव आयोग की जिद में, क्योंकि जैसे ही वो प्रदर्शन करने के लिए उतरे, जैसे ही चुनाव आयोग से मिलने के लिए जा रहे थे, कई लेयर बैरिकेटिंग लगाई गई थी, जो फोर्स लगाई गई थी, जो व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी कि किसी भी तरह से विपक्ष चुनाव आयोग के दफ्तर तक ना पहुंच सके। लेकिन उसके बाद भी जिद में बैरिकेटिंग को फाँद करके अखिलेश यादव जैसे ही जो है बैरिकेटिंग को, सोचिए कि 6 फीट 7 फीट ऊंची बैरिकेटिंग को कूद करके वो पार करते हैं, तो साथ साथ उनके पीछे जो सांसद थे, जो बैरिकेटिंग को फाँदने वाले थे, वो आदित्य यादव थे, जो चाचा शिवपाल के बेटे हैं और बदायूं से सांसद हैं। वो तस्वीरें अब कह रही है कि ये जो नया समाजवाद है, क्योंकि जो लंबा अरसा रहा उत्तर प्रदेश में समाजवाद की लौ जलाने वाले मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की, उसकी झलक लोग कह रहे हैं कि अब दिखाई दे रही है। नेताजी मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव के बाद आज आदित्य यादव और अखिलेश यादव ने जो किया, जो तस्वीरें, जो वीडियो वायरल हुई, उससे पूरे समाजवादियों में फिर से एक नया जोश भर दिया है। समाजवादी जो लगातार ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें आंदोलन के लिए नहीं उतरने देना चाहते, हम आंदोलन पे नहीं उतर पा रहे हैं, और खास करके अखिलेश यादव जी ने भी देखी कि किस तरह से सरकार की और उसके प्रशासन की निरंकुशता थी। लोगों के बीच अब प्रशासन को लेकर के किस तरह से रवैया बनता जा रहा है। बेवजह अपने कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमों को लेकर के भी वो आंदोलन से थोड़ा सा बचते रहे, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाती रही है। तो जो तस्वीरें, जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं कि एक दौर था मुलायम सिंह यादव जब पहली बार राजनीति में उन्होंने कदम रखा तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया, साये के साथ रहे, तो वो चाचा शिवपाल यादव थे। चाचा शिवपाल यादव के बारे में बताया जाता है कि जब नेताजी पहली बार जसवंत नगर से चुनाव लड़ने गए तो चाचा शिवपाल ही थे जो साइकिल चलाते थे और नेताजी उस साइकिल पर पीछे बैठ करके लोगों के बीच जाकर के प्रचार करते थे। इस तरह से समाजवाद की बुनियाद इस उत्तर प्रदेश में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी द्वारा रखी गई और शिवपाल यादव हमेशा साये की तरह उनके साथ रहे। हालांकि कहें तो समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से भले नेताजी ने सींचा हो, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने मदद की है तो वो शिवपाल यादव थे। वही नया समाजवाद जो इस दौर में आया, चूंकि नेताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बाद जो नए दौर की शुरुआत हो रही है, जो नए समाजवाद की शुरुआत हो रही है, वो अब अखिलेश यादव और आदित्य यादव के द्वारा हो रही है। सोचिए कि आदित्य यादव और अखिलेश यादव किस तरह से बैरिकेटिंग को फाँद करके, एक चुनौती थी उस प्रशासन को जो उन्हें रोकना चाहती थी। प्रशासन पूरी तरह से बैरिकेड की हुई थी कि हम किसी भी तरह से इन्हें
वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। हालांकि इस बीच राहुल गांधी को भी रोकने की कोशिश की गई। राहुल गांधी अपने तमाम सांसदों के साथ वहीं पर धरने पर बैठ गए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने वो दिखाया, क्योंकि नेताजी एक बात कह करके गए थे। नेताजी ने खुले मन से कहा था कि ये जो समाजवादी पार्टी है ये कभी बूढ़ी नहीं होगी। ये समाजवादी पार्टी उन तमाम कार्यकर्ताओं के हौसले पर टिकी हुई है, जो नौजवान हैं, जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं, उनके जो जुनून है उस पर टिकी हुई समाजवादी पार्टी वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। वो समाजवाद आज फिर से देखने को मिला है। अमूमन तौर पर अखिलेश यादव द्वारा इस तरह के बहुत कम स्टंट देखे जाते हैं कि वो किसी भी तरह से प्रशासन को चुनौती दे रहे हों किसी प्रदर्शन में, या प्रशासन उन्हें किसी भी तरह से रोक पाए। लेकिन पिछले दिनों आप देखे होंगे कि लखनऊ में जिस तरह से JPNIC जाने से एक बार रोका गया था, तो ऊंचा गेट जो JPNIC का था, जिसे पूरी तरह से सील कर दिया था सरकार ने, उसे फाँद करके JP नारायण के जन्मदिन पर जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया था। फिर दूसरी बार वही हुआ, तो दूसरी बार सरकार ये बात जान गई थी कि अखिलेश यादव फिर आएंगे और फिर इस गेट को फाँद करके JPNIC में JP की मूर्ति पर, उनके जो है प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उससे पहले ही पूरी तरह से टिन शेड लगा करके ब्लॉक कर दिया गया था कि किसी भी तरह से फाँद करके उस पार जाने की गुंजाइश ना हो। फिर जैसे अखिलेश यादव जी को पता चला था तो फिर JPNIC रात में पहुंचे थे। रात में वो जैसे ही पहुंचते हैं तो पूरी तरह से टिन शेड लगा दिया गया था और एक पेंटर बैठ करके उस पे लिख रहा था कि ये जो है जो परिसर है वो निर्माणाधीन है और इस पे जो है मतलब इसके अंदर जाना मना है। तो उस वक्त अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये मिटा करके एक बात लिख दो कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, ऐसे कुछ उन्होंने लिखवाया था उस बार। तो वो एक बार एक तेवर देखने को मिला था और कम से कम हजारों लाखों समाजवादी जो थे वो सड़कों पर उतर आए थे। अपने घर के सामने ही वो JP की मूर्त मंगाते हैं और उस पर जो है वो माल्यार्पण करते हैं। तो आज जो अखिलेश यादव का जो रुख था वो प्रशासन को पूरी तरह से, सरकार को पूरी तरह से चुनौती देने वाला था। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब कई बार सवाल उठाए गए तो आखिर इस पर स्पष्टीकरण चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है। इसलिए ये हमारा जो प्रदर्शन है, हम चुनाव आयोग से किसी भी तरह से लड़ करके वोट चोरी का जो मामला है उसे अब आगे नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात तो जानिए कि ये लगातार जो सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर, EVM पर, कि ये सब सारी चीजें खेल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जिताया जा रहा है बेईमानी से। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग पूरी तरह से मौन है। चुनाव आयोग मनमानी पर मनमानी किए जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष लगातार कह रहा है। अब जो वोट चोरी का जो मामला था उसमें राहुल गांधी ने खुलासा किया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो वोट की चोरी है हम उसे किसी भी प्रकार से रोकेंगे और ये आगे नहीं होने देंगे, क्योंकि 2027 में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसे भी लेकर के आप समझिए कि ये पहला कदम अखिलेश यादव का है। पूरी तरह से उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी भी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जगह जगह सड़कों पर उतरे। चूंकि आज लखनऊ में भारी बारिश हो रही है, हम जहां ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो चारों तरफ पानी लगा हुआ, इतनी बारिश हो रही है। इस बीच लखनऊ में ये जो प्रदर्शन है वो फीका दिखा, लेकिन अगर ये मौसम साफ होता तो मुझे लगता है कि राजधानी की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से लाल हो जाती, यानी लाल टोपी लगाए हुए तमाम समाजवादी आज सड़कों पर होते। लेकिन वो तस्वीर जो है उस पे हम चर्चा कर रहे थे, जो संदेश दे रही है कि फिर से इस नए समाजवाद में मुलायम और अखिलेश फिर से जनता के बीच हैं और उसी समाजवाद की लौ को जलाने के लिए फिर से अग्रसर हो गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस नए समाजवाद में फिर से नए मुलायम और शिवपाल को देख करके आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, आप क्या नजरिया रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।